इन 4 प्रकार के दोषों में मुख्य दोष है मंदा। इस पहले दोष पर पूरी ताकत लगा दो, ये जीवन में नहीं रहेगा तो शेष 3 दोष आपके जीवन में नहीं रहेंगे। पहला दोष क्या बताया था हमने? भजन में, साधन में, सत्संग में, सेवा में प्रमाद, ये पहला दोष। इसको त्याग दो। इसको छोड़ देते ही फिर सुमंदमती नहीं रहेगा, फिर मंद भाग्य नहीं रहेगा, फिर कोई उपद्रव भी नहीं रहेगा, सब काम ठीक, रास्ता साफ भगवान के तक पहुंचने का। बस एक निश्चय कर लो कि हम कभी भोजन और विश्राम में भले ही कमी कर दें, पर हमारे पूज्य गुरुजनों ने जो हमें साधन दिया है उसमें हम कभी प्रमाद नहीं करेंगे। ऐसा निश्चय कर लो तो आपका परमार्थ का रास्ता खुल जाएगा। कितने लोग हैं वो तिलक ही नहीं लगाते, तुलसी ही नहीं बांधते, वैष्णवता का कोई भी नियम पालते ही नहीं, मानते ही नहीं। 5-7 साल में गुरुजी से मिलेंगे, फिर कहेंगे आप हमको पहचानते हैं? गुरुजी ने तुम्हारी खीर खाई जो तुमको पहचाने? अरे तुम्हारे जैसे हजारों लोग मिलते जुलते हैं, पहचान क्या है? क्या पहचान है? आपके मस्तक पर तिलक, आपके गले में तुलसी, यही पहचान है कि आप संसार के नहीं हो, आप युगलवर श्यामा श्याम के जीव हो, आप वृंदावन के जीव हो, आप ठाकुर जी के शरणागत हो। वो कैसे पता चलेगा? ऊर्ध्वपुंड्र का दर्शन करके, तुलसी का दर्शन करके, हाथ में माला झोली देख, यही तो पहचान है। और कोई पहचान नहीं है, तिलक कंठी की पहचान ही पहचान है, और कोई पहचान नहीं। मेरी एक प्रार्थना है, आपको शायद हो सकता है अन्यथा लगे, लेकिन हम कहते हैं यदि हमें परिचय देना पड़ा कि हम अमुक के शिष्य हैं, ये मेरे लिए लज्जा की बात है, दुख की बात है। जिस किसी महापुरुष का चरणाश्रय आपने लिया है, आपको देखकर लोग उन महापुरुष का स्मरण करने लगे, अरे ये तो उन महापुरुष के कृपा पात्र हैं, ये श्री जी महाराज के शिष्य हैं, ये टटिया स्थान वाले महाराज जी के शिष्य हैं, ये भक्तमाली जी के शिष्य हैं। उनके गुरुजनों का स्मरण हो जाए, ये जटिया बाबा के शिष्य हैं, ये पहाड़ी बाबा के शिष्य हैं। ये कब होगा? जब उन गुरुजनों के बताए हुए पद चिन्हों पर आप चलेंगे, तो फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि गुरुजी हमको पहचानते हैं। अरे क्यों नहीं पहचानेंगे? आप ठाकुर जी श्री जी को भजो तो आपकी पहचान है। मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। भगवान का स्थायी पता क्या है? एक होता अस्थाई पता, एक होता है स्थायी पता। इस समय अभी जो संचालक महान भावों ने, उन्होंने हमारा अस्थाई पता बताया। 5-7 दिन के लिए वो पता है जहां हम हमारे ठाकुर जी इस समय विराज रहे हैं। और हमारा स्थायी पता कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? पता क्या है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भरहि निरंतर
हो ही न पूरे तिनके उर तुम कहाँ गृह रूरे भरहि निरंतर हो ही न पूरे तिनके उर तुम कहाँ गृह रूरे तिनके उर तुम कहाँ ग्रह रूरे तिनके उर तुम कहाँ गृह इसलिए हे भगवान हमारी श्रवण की प्यास बढ़ गई है, आप कृपा करके बताइए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। योगेश्वर जो श्री कृष्ण हैं, जो ब्रह्मण्य देव हैं, जो धर्म वर्म हैं, धर्म वर्म माने धर्म का कवच, धर्म की सुरक्षा करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लीला संवरण कर लेने के बाद धर्मः कं शरणं गतः, क्योंकि धर्म रक्षक श्री कृष्ण जब वे अपने धाम नित्य गोलोक में प्रतिष्ठित हो गए तो फिर धर्म किसकी शरण में गया। आज भयंकर कलयुग है, फिर भी धर्म है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? आप कहेंगे है, आपने हमारी बात सुन के कह दिया है, कैसे है? अरे ये जगत का अस्तित्व ही यह प्रमाणित कर रहा है कि धर्म है। यदि धर्म नहीं होता तो संसार का, दुनिया का अस्तित्व भी नहीं होता। ये दुनिया का अस्तित्व प्रमाणित कर रहा है कि धर्म है, भले ही वह बीज रूप में ही क्यों न हो, पर धर्म है। तो इसका आशय यह है कि फिर धर्म ये रह कैसे गया? भगवान तो धर्म रक्षक, वो तो चले गए, धर्म कैसे रह गया? धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपा करके इसका समाधान कीजिए। सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, मंगलाचरण किया और ऋषियों के प्रश्न की प्रशंसा की और प्रशंसा करने के बाद कहा कि हे ऋषियों, आपने भगवत संबंधी प्रश्न किया है। ये भगवत संबंधी प्रश्न अंतःकरण को पवित्र करने वाला है। देखो, परम धर्म का स्वरूप समझना चाहिए। मनुष्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ परम धर्म क्या है? एक तो धर्म हुआ और एक परम धर्म। परम धर्म क्या है? परम धर्म की परिभाषा प्रस्तुत की जा रही है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वही परम धर्म है जिसका आचरण करने से भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाए।
असाधारण प्रीति हो जाए तो भक्ति रधोक्षजे, जिसका आचरण करने से भगवान में प्रीति हो जाए। कैसी भक्ति? भक्ति के दो विशेषण, एक अहेतुकी और दूसरा अप्रतिहता। भक्ति में दो विशेषण है, कौन कौन? एक अहेतुकी और दूसरा अप्रतिहता। भक्ति में हेतु नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम भक्ति होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सकाम मत करो। अरे कामना की पूर्ति भी करनी है तो ठाकुर जी से करो, कोई बात नहीं, निषेध नहीं है। लेकिन केवल कहना यह है, सकाम भक्ति तब तक होगी, बनेगी, कब तक? जब तक आपकी कामना की पूर्ति नहीं हुई। तो कामना की पूर्ति होते ही भक्ति शिथिल हो जाएगी। पुत्र की प्राप्ति के निमित्त गोपाल सहस्रनाम के पाठ किए गए, संतान गोपाल मंत्र का जप किया गया, भगवान को हजार हजार तुलसी चढ़ाई गई। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गता कृष्णाय नमः कह के तुलसी चढ़ाई गई। कितनी तुलसी? हजार हजार तुलसी रोज चढ़ाई गई। खूब पंचामृत से स्नान कराया, अच्छे विद्वान पंडित जी मिल गए, विधि पूर्वक पूजा कराई उन्होंने। ठाकुर जी ने सुन लिया, बेटा हो गया। अब रोज हजार तुलसी चढ़ाओगे? अब बेटा को गोद में खिलाओगे कि हजार तुलसी चढ़ाओगे? काम पूरा हुआ कि भगवान अपने घर के भले और हम अपने घर के भले हैं, फिर भक्ति नहीं बनेगी। इसलिए निष्काम भक्ति ही निरंतर बढ़ती है और सकाम भक्ति जब तक फल की प्राप्ति नहीं होती तब तक बढ़ती है और फल प्राप्ति होने के बाद फिर शिथिल हो जाती है। तो अहेतुकी भक्ति जो होती है वो अप्रतिहता, अप्रतिहता माने अबाधिता, और जो सहेतुकी होती है वो बाधिता हो जाती है। अप्रतिहता माने अबाधिता और प्रतिहता माने बाधिता। जिस भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाए वो अबाधिता, और जो भक्ति कभी बाधित न हो वो अबाधिता, अप्रतिहता भक्ति। कैसी? जैसी भक्तिमती मीरा जी की भक्ति। अच्छा एक बात बताओ, मीरा जी के ऊपर जितने संकट आए उससे चौथाई संकट भी हम लोगों के जीवन में आए। बताओ किसको जहर का प्याला भेजा गया? किसके लिए सूली की सेज भेजी गई? बोलो। कितना भयंकर अत्याचार श्री मीरा जी के ऊपर किया गया। लेकिन मीरा जी झुकी नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति जो गिरधर गोपाल के प्रति है उसमें कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति है। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो, बार न बाको भयो, गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाई के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी। जब राणा विक्रम ने कहा
जो मीरा जी का देवर ही था। महाराज भोज के वीरगति प्राप्त हो जाने के बाद उनका छोटा भाई राणा विक्रम वो सिंहासनासीन हुआ, मेवाड़ के सिंहासन पर, और उसने मीरा जी के प्रति अत्याचार करना आरंभ किया। और अंत में मीरा जी को दो टूक शब्दों में कह दिया, या तो मीरा तुम अपने व्यवहार को बदलो और नहीं तो अब मेवाड़ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मीरा जी ने कहा नहीं भावे नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूडो महाराज। नहीं भावे थारो देसड़ लो, नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूडो महाराज। नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूडो महाराज। तुमको बड़ा गुमान है अपने मेवाड़ पर हमारे चित्त में इस पर कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि हमारा आकर्षण तो मोर मुकुट बंसी वाले गिरधर गोपाल के प्रति है। आकर्षण क्यों नहीं है? तुमने मेवाड़ की सीमा में संतों को आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूडो महाराज। महाराज नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूडो महाराज। महाराज रंग रूडो महाराज। थारा दिशा में राणा साध नहीं छे, थारा दिशा में राणा साध नहीं छे। तुम्हारे देश में संत महात्मा नहीं है। थारा दिशा में राणा साध नहीं छे, थारा दिशा में राणा साध नहीं छे। लोग बसे सब कूड़ो, लोग बसे सब कूड़ो। गहना गांठी राणा हम सब त्यागा। 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 त्यागो कर रो चूड़ो, त्यागो कर रो चूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो जी। नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूडो नहीं भावे थारो देसड़ लो जी
रंग रूड़ो जी महाराज महाराज रंग रूड़ो जी महाराज। काजल टीकी हम सब त्याग्या, काजल टीकी हम सब त्याग्यो है बांधन जूड़ो राणा जी, त्याग्यो है बांधन जूड़ो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बर पायो छे रूड़ो बर पायो छे रूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो हो नहीं रंग रूड़ो मारा। नहीं भावे थारो देसड़ो जी, रंग रूड़ो महाराज। नहीं भावे थारो देसड़ लो जी रंग रूड़ो महाराज। नहीं भावे थारो देसड़ो जी, रंग रूड़ो जी महाराज महाराज, रंग रूड़ो जी महाराज, रंग रूड़ो महाराज। ननद ने कहा मीरा ऐसा नहीं बोलते हैं, वो राजाधिराज हैं, मेवाड़ पति हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या दशा होगी तुम्हारी? डर नहीं है तुमको राणा का? बोले शीशो जो रूठे तो मारो काई कर ले सी, मैं तो गुण गोविंद रागा श्या हो माई। ये रूठ जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? राणो जी रूठ्यो बारो देश रखासी, हरी रूठिया किठे जा स्याहे माई। ननद उदाबाई पर गिरधर रूठ गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। लोक लाज की कान न मान्या, निर्भय निशान घुरा स्याहो माई। राम नाम की झांझ चला स्या, बहु सागर तर जा स्याहो माई। शीशो जो रूठे तो मारो काई कर ले सी। मीरा शरण सांवल गिरधर की, मीरा शरण सांवल गिरधर की। चरण कमल लपटा स्याहो माई। शीशो जो रूठे तो मारो काई कर ले सी। यह है अप्रतिहता भक्ति। उदाबाई ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, ये तो आपकी भावना बहुत, पता नहीं कैसा हृदय है आपका भाभी जी,
पर एक विचार तो करो, स्त्री शरीर है आपका, राजरानी है आप भी, मेवाड़ की महारानी है। न कोई सेवक होगा, न सेविका होगी, न हाथी होगा, न घोड़ा होगा, न पालकी होगी, खाने पीने के भी ठिकाना नहीं रहेगा, कपड़े का भी ठिकाना नहीं होगा, कहां जाओगी? विचार तो करो। मीरा जी प्रसन्न हो गई। अरे बाई उदा तो कुछ नहीं समझती। अरे गिरिधर के घर जाऊं मैं तो, गिरिधर के घर जाऊं मैं तो, गिरिधर के घर जाऊं मैं तो, गिरिधर के घर जाऊं। और मीरा जी मेवाड़ छोड़ के वृंदावन आ गई। बहुत से लोग मीरा जी की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। देखो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना, इसका अन्यथा भाव नहीं लेना। बहुत से लोग कहते हैं मीरा जी को रस भक्ति नहीं मिली, क्यों? बोले वृंदावन से वो द्वारिका चली गई, वृंदावन का रस मिल गया होता तो वृंदावन छोड़ के क्यों जाती? ऐसा भी बहुत से लोग कह देते हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है, ऐसा आप कहेंगे तो आपको भक्तापराध लग जाएगा, वैष्णवापराध लग जाएगा। साक्षात श्री कृष्ण की प्राण प्रियतमा गोपी मीरा हैं। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो, निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना, रसिक जस रसना गायो। रसिकों ने मीरा के यश को अपनी रसना से गाया है। मीरा जी द्वारिका क्यों चली गई? इसका रहस्य समझिए। राजस्थान वृंदावन से लगा हुआ है। सबसे अधिक मेड़ता से, चित्तौड़ से, मेवाड़ से लोग वृंदावन आते थे उस जमाने में। अब इधर पंजाब वगैरह ज्यादा आता है, पहले उधर के लोग ही ज्यादा, अभी राजस्थान के लोग खूब आते हैं। तो मेड़ता से और चित्तौड़ से जो मीरा जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग थे वो बड़ी संख्या में आने लगे थे। उससे वृंदावन के संतों को भी विक्षेप होने लगा था और मीराबाई के भजन में भी विक्षेप होने लगा था। तो मीराबाई ने तो बस वही मार्ग चुना, हमारो वृंदावन और माया काल जान ही व्यापे जहां रसिक सिरमौर, छूट जात सद असद वासना मन की दौरा दौर, भगवत रसिक बतायो श्री गुरु अमल अलौकिक ठोर, हमारो वृंदावन और। इसलिए मीराबाई उस समय की परिस्थिति के कारण वो द्वारिका रही तो भी वह वृंदावन में ही रही। और मीरा भक्ति के उस धरातल पर पहुंची हुई है जहां उनके चित्त में भेद नहीं है, न भगवान के स्वरूपों में भेद है, न भगवान के नामों में भेद है, न भगवान के धामों में भेद है। उस अवस्था में पहुंची हुई मीराबाई। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। हम लोग भी तो कभी भीतर से निश्चय करें, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं लुभाऊं, देखत रूप लुभाऊं। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के
कुठिया भोर भरे कुठिया रैन दिना बाके संग खेलूं रैन दिना बाके संग खेलूं ज्यों त्यों ताही रिझाऊं ज्यों त्यों ताही रिझाऊं गिरिधर के घर जाऊं मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। अरे वो तो ठीक है, क्या खाओगी, क्या पहरोगी, कैसे रहोगी? जो पहिरावे सोई पहरूं जो पहिरावे सोई पहरूं जो देवे सोई खाऊं जो देवे सोई मेरी उनकी प्रीति पुरानी मेरी उनकी प्रीति पुरानी उन बिन पल न रहाऊं उन बिन पल न गिरिधर के घर जाऊं तो गिरिधर के घर जाऊं जहाँ बैठा वे तित ही बैठूं जहाँ बैठा रे यह पूर्ण शरणगति जहाँ बैठा वे तित ही बैठूं जहाँ बैठा वे तित ही बैठूं बेचे तो बिक जाऊं बेचे तो बिक मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बार बार बलि जाऊं बार बार बलि गिरिधर के घर जाऊं मैं तो गिरिधर के घर जाऊं मैं तो गिरिधर के घर जाऊं मैं तो गिरिधर के घर गिरिधर के घर गिरिधर के घर इसको कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति। क्या कहते हैं? अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति। और इस अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति से अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य उत्पन्न होता है। ज्ञान वैराग्य में भी विशेषण है। ज्ञान में भी हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु माने कामना। हेतु रहेगा, कामना रहेगी तो कामना की पूर्ति तो हो जाएगी,
पर उस ज्ञान से तुम्हारी अविद्या, तुम्हारा अज्ञान नष्ट होगा नहीं। जैसे हम भागवत जी की कथा कह रहे हैं, चलो इसी को ले लेते हैं। भागवत का ज्ञान हमें प्राप्त हो, इसकी इच्छा हमारे भीतर उत्पन्न हुई। तो भागवत जी तो संस्कृत भाषा में है, तो चलो भाई अब संस्कृत पढ़ना पड़ेगी। तो संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लिया, ईमानदारी से व्याकरण पढ़ा, फिर न्याय पढ़ा, कुछ साहित्य भी पढ़ा, कुछ वेदांत भी पढ़ा, कुछ पुराण भी पढ़े। इसके बाद किसी विद्वान गुरु के चरणों में बैठ करके भागवत को लगाया हमने। अब हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि भागवत बढ़िया से लग जाए, भागवत के अच्छे कथावाचक बन जाएं, दुनिया में, संसार में हमारा नाम हो जाए और खूब मान बढ़ाई, रुपया कौड़ी, पद प्रतिष्ठा खूब मिल जाए, लोग वाह 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 करें, जय जयकार करें, हमारी उधर पूर्ति हो जाए, हमारा कोई काम संसार का रुके नहीं। यदि इस कामना को लेकर भागवत जी का आश्रय लिया गया है तो भैया ये कामना तो पूरी हो जाएगी, पर न शरीर से वैराग्य होगा, न संसार से वैराग्य होगा, न भगवान के चरण में। जीवन भर कथा बांचते रहो, उसी में रुपया, कपड़ा, पैसा, लत्ता, मकान, जय जयकार, वाह वाह, इसी में लगे रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ के ज्ञान की प्राप्ति में तुम्हारा उद्देश्य ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति नहीं, तुम्हारा उद्देश्य था हमारा धंधा पानी ठीक से चल जाए। चल गया? हमारे ब्रज की एक बहुत विशिष्टतम विभूति थी भागवत जगत की। आप लोगों ने उनका दर्शन भी किया होगा, उनकी वाणी भी सुनी होगी। परम पूज्य, प्रातस्मरणीय, पंडित प्रवर श्री पुराणाचार्य श्री श्रीनाथ शास्त्री जी, दर्शन किया है आपने, कथा भी सुनी है। हमारे ब्रज के पुरानी परंपरा के विद्वान थे, मूर्धन्य विद्वान पुराणों के, भागवत जी के। हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह था। अब हम क्या कहें, अंतिम पत्र उन्होंने हमको लिखा और बहुत अधिक स्नेह रखते थे, बहुत अधिक स्नेह रखते थे। शायद अपने पुत्र पौत्रों से भी अधिक स्नेह उनका हमारे प्रति था। बहुत अच्छे महापुरुष थे। देखो, विद्वान ही ईमानदारी से कुछ कह सकता, दूसरा व्यक्ति नहीं कह सकता। उन पूज्य श्रीनाथ शास्त्री जी ने गिरिराज जी में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज से प्रश्न किया। पंडित जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, भागवत जी में लिखा है कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम, ये श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की सस्वत प्राप्ति का साधन है, और हमने भागवत का आश्रय लिया, हमको कृष्ण प्राप्ति क्यों नहीं हुई? इसमें तो लिखा है कृष्ण की सस्वत प्राप्ति का साधन है, हमको तो अनुभव नहीं हुआ। किससे पूछा? पंडित जी से। तो पंडित जी तो बहुत विनम्र थे, उन्हें हाथ जोड़ के कही, जा वस्तु की कामना सो आपने भागवत जी को आश्रय लियो, वाकी प्राप्ति में कछु न्यूनता रह गई का? ध्यान में यही बात नहीं आई? आपने जिसलिए आश्रय तो वो सब चीज मिल गई, केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए आश्रय लिया, जो लेगा उसको अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। और पंडित जी के इस वाक्य ने उन्हें अंतर्मुख कर दिया, और उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति कथाओं में भी कहते थे, मंच पर भी कहा उन्होंने, मलुक पीठ के मंच पर भी कहा, और वैसे भी कहते थे कि मेरा अनुभव है जीवन का कि इस ग्रंथ का सकाम भाव से भी कोई स्पर्श करेगा, अंत में निष्काम हो जाएगा। और वे इस बात को कहते थे, उनका शरीर संसार में कहीं मन नहीं था, क्योंकि जब वो बाहर आना जाना बंद कर दिए तब हम उनके पास कभी कभी बैठते थे तो हम देखते थे अहर्निश भागवत का ही चिंतन उनको बना रहता था, अहर्निश दिनों रात।
उनके निकट और कुछ नहीं पर भागवत जी का मूल गुटका उनके निरंतर निकट रहता। उन्होंने कहा, हम दावे के साथ कहते हैं, सकाम भाव से भी कोई भागवत का आश्रय ले ईमानदारी से ग्रंथ का, अंत में वो निष्काम हो जाएगा। और स्वयं अनुभव करते थे, वस्तुतः उनके मन में किसी के प्रति राग नहीं रह गया था और न कोई कामना रह गई थी। अब तो एक ही इच्छा रह गई थी कि अपने प्राण जीवन धन की गोद में कैसे पहुंचे, और वृंदावन धाम की रज उन्हें प्राप्त हुई। इसलिए भैया, पर मेरे कहने का प्रयोजन यह है कि ज्ञान की बड़ी महिमा है, पर ज्ञान में भी आपके कामना यदि है तो उससे कामना की पूर्ति होगी, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आपने खूब न्याय व्याकरण वेदांत पढ़ा और किसी विश्वविद्यालय में वेदांत विभागाध्यक्ष बन गए और जीवन भर आपने वेदांत पढ़ाया, लेक्चर दिया आपने, व्याख्याता हो गए, बड़ी तनख्वाह तो आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट से और घर गृहस्थी का पालन पोषण भी हो जाएगा, पर जीवन भर कहते रहो जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या, तो भी भीतर से सत्य ही माने रहोगे, वो मिथ्या कभी नहीं होगा। क्यों? उस वेदांत का प्रयोजन ही है केवल गृहस्थाश्रम का पोषण। कहां से होगा? इसलिए ज्ञान में केवल एक ही उद्देश्य हो, इसलिए हमारे वेद भगवान ने सावधान कर दिया, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या प्राप्ति का फल है संसार चक्र से छूटना। ज्ञान में भी निष्कामता चाहिए। इसलिए ध्यान दें, महाभाष्य के प्रणेता भगवान महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य में स्पष्ट किया है, ये पंक्ति लिखने योग्य। उन्होंने कहा, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्चेति। ये महाभाष्यकार की पंक्ति है। निष्कारण, निष्कारण माने कामना युक्त होकर नहीं, सर्वथा कामना शून्य होकर। ब्राह्मण का धर्म क्या है? 6 अंगों के सहित वेदों का स्वाध्याय करे। कामना किसको कहते हैं? भगवान की प्राप्ति की कामना कामना नहीं है। ज्ञान भक्ति वैराग्य दृढ़ हो, यह कामना कामना नहीं है। लौकिक पारलौकिक भोगों की कामना को ही कामना कहते हैं। ब्राह्मण को रोजी रोटी के लिए वेद शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, उसे तो परम कल्याण के लिए पढ़ना चाहिए। और भैया, हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे कि कोई कहे तो हम प्रमाणित प्रतिज्ञा पूर्वक कर सकते हैं, गुरुजी कहते थे। कहां चले गए योगेंद्र शास्त्री? प्रतिज्ञा पूर्वक बोले, हम कहते हैं कि कोई ब्राह्मण किसी के सामने हाथ ना फैलावे, समय से उठे समय से सोए, वेद पाठ करे, त्रिकाल संध्योपासन करे। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, ऐसा नहीं कि सतयुग त्रेता में ब्रह्मण्य देव थे, आज नहीं है। आज भी आप ब्राह्मण बन के दिखाओ, ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए वैसा आप होके दिखाओ, आप भूखे नहीं मरोगे। एक शास्त्री जी हैं, हमारे परिचित हैं, वाराणसी में पढ़ते थे। पूज्य स्वामी करपात्री जी से उन्होंने पूछा, क्या हमारी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं है, हम पढ़े तो सही लेकिन उतना नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब हम घर की जरूरत है तो हम घर जा रहे हैं, घर जाएंगे तो शादी ब्याह भी होगा। बुंदेलखंड में पंडिताई भी बहुत सामान्य चलती है, तो आप हमारे कुछ कल्याण का मार्ग बताइए, जो हमारा नियम धर्म भी न छूटे और हमारा प्रवृत्ति वाला काम भी हो जाए। तो पूज्य करपात्री जी ने कहा, आप निष्ठा पूर्वक त्रिकाल संध्योपासन करते रहें, आपका सारा भार ठाकुर जी बहन करेंगे। ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए वैसा आप हो जाएं, आपका सारा भार भगवान बहन करेंगे। और वो आए, उनका विवाह भी हुआ
और अपने कुआं पर ही, उन्होंने खेत पर ही एक कुटिया बना करके वहीं रहते। जब जरूरत पड़ती रात को घर चले जाते, दिन भर वहीं वेद पाठ करते, वहीं समय से त्रिकाल संध्योपासन करते। थोड़ा समय, परीक्षा की घड़ी तो थोड़ी आती है, लेकिन अब स्थिति ये है कि बड़े बड़े लोग प्रतीक्षा में रहते हैं कि वो शास्त्री जी हमारा कोई पाठ कर दें, हमारी कोई पूजा कर दें, हमारे मंत्र का जप कर दें, हमारा अनुष्ठान कर दें। क्यों? उनके द्वारा किया हुआ अनुष्ठान 100% नहीं, 101% सफल होता है। कभी झूठ नहीं बोलते, कभी दिन में नहीं सोते, कभी किसी के घर का भोजन नहीं करते, और संध्या यात्रा भी उसी समय से करते हैं कि हमारी मध्याह्न समय के समय मध्याह्न संध्या हो जाए। भले ही वृंदावन आने में उनको 2-3 दिन लग जाए, सायं संध्या के समय सायं संध्या, स्नान और संध्या हो जाए। यज्ञ में, अनुष्ठान में सब ब्राह्मणों पर प्रतिबंध रहता है, पर उनको आचार्य कह देते हैं कि शास्त्री जी आपको कोई, क्योंकि सबको पता है कि ये पाठ करेंगे तो पूरा करेंगे, जप करेंगे तो पूरा करेंगे, ये इनकी ईमानदारी में कोई संदेह नहीं। आज सब प्रकार का आनंद है उनको, कोई कमी नहीं किसी चीज की। कहते, और आज भी खूब भजन करते हैं। कहते हम तो कभी जाते नहीं कहीं, अपने आप लोग बुलाते, जा नहीं पाते, इतना लोग बुला रहे हैं, नहीं जा पाते, मन ही नहीं। ज्ञान में निष्कामता, शास्त्र के ज्ञान में निष्कामता, बुरा नहीं माने। बहुत भागवत विद्यालय वृंदावन में खुल गए। 6 महीने में भागवत बांचना सीख लो, 4 महीने में भागवत बांचना सीख लो, और उसमें ठेकेदारी होती है। ठेकेदारी 20,000 में, 25,000 में तुमको भागवत का वक्ता बना देना। ऐसे सेंटर खुले हुए हैं। तुमको भक्त बना दिया जाएगा, तुमको ज्ञानी बना दिया जाएगा, तुमको वैराग्यवान बना दिया जाएगा, ये नहीं, तुमको वक्ता बना दिया जाएगा। पैसा कमाने का साधन शुरू, पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं। इससे क्या हो रहा है? इससे भागवत का भला नहीं हो रहा है, इससे भागवत का तिरस्कार हो रहा है। भैया, किसान अन्न की इच्छा से खेती करता है, भूस की इच्छा से नहीं। भूस तो उसको अपने आप मिल जाता है। ऐसे हम निष्काम भाव से धर्म का आचरण करें। संसार के पदार्थ तो भूस के जैसे हैं, बिना चाहे बिना मांगे मिलेंगे। आप कौन सी नौकरी करते हैं? कितने बीघा खेत है आपके पास? कितना बड़ा व्यवसाय है आपके पास? केवल ब्राह्मण वृत्ति से ही भगवान निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सारा निर्वाह ठाकुर जी करेंगे, वही कर रहे हैं। पर यदि हमने अपने ज्ञान में कामना घुसेड़ दी तो हमारा ज्ञान हमारे अज्ञान का विनाशक नहीं होगा, केवल उदर पूर्ति करने वाला होगा। हमारे काम नहीं आएगा, हमारा कल्याण उस ज्ञान से नहीं होगा। यही बात वैराग्य में है। वैराग्य ही अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य, जिस वैराग्य में हेतु नहीं, कामना नहीं, जिस वैराग्य में बाधा उत्पन्न न हो। गुरुजी, अब तो संसार में बिल्कुल मन नहीं लगता, सब मिथ्या है, सब असार है, सब स्वार्थ में सने हुए लोग हैं। अब तो बाबा जी बना दो। ये तो ऊपर से बोल रहे हैं हम, और भीतर से मन में है कि इतना बड़ा मठ बना हुआ है, गुरुजी के पास तो ज्यादा कोई है भी नहीं, हमको ही दे देंगे। तो गुरुजी को भी जरूरत थी, गुरुजी ने अचला लंगोटी बांध दिया, चेला बना दिया। अब वो बेचारा, वो तो वही सोचा था बाबा जी बनते समय कि दूसरा है ही नहीं,
अब उससे 10 गुना योग्य आ गया, सुंदर भी, रूपवान भी, शीलवान भी, विनम्र भी, सेवाभावी भी, कर्मठ भी। तो अब जो पहले वाला था उसको तो गुरुजी ने थोड़ा नजर घुमा ली, अब दूसरे के ऊपर नजर हो गई। ये स्थिति बता रहे हैं आपको। इसके बाद गुरुजी ने कहा भाई ठीक है, देखो भले ही तुम्हारी भर्ती पुरानी है लेकिन तुम उतने योग्य नहीं हो। अब तो अमुक तिथि को इनको हम चादर विधि करेंगे, सब संत महंतों को बुला के चादर उड़ाएंगे, महंत बनाएंगे। अब पहले वाले ने तो यही सोचकर वैराग्य लिया था कि हमको मठाधीश बनाया जाएगा। सो उन्होंने उठाया कमंडल, बोले गुरुजी ले ये आपका कमंडल आपके पास, आपका अचला, आपकी लंगोटी आपके पास, कंठी ले, कंठी ले। तुम क्या कहाँ जाओगे? बोले हमारे घर पे कमी नहीं है, अभी भी हमारे पिताजी जिंदा हैं, खेती पाती घर में है, हम जाएंगे। अभी तक तो हमारे भाई को ही मिलने वाला था, हम लठ के सहारे आधा हिस्सा करवाएंगे। अभी कोई बूढ़े थोड़ी हो गए, ब्याह जाएगा हमारा कि बूढ़े हो गए। अब पहले तो वैरागी हुए थे और फिर घर चले गए। क्यों चले गए घर? संत हमारे माता पिता हैं, संती भाई बंधु। कहां चले गए संत माता पिता? कहां भाई बंधु रह गए? घर के भाई बंधु कैसे याद आ गए? इसका मतलब है वैराग्य में हेतु था, कामना थी, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो वैराग्य खत्म हो गए। मीरा जी कहती बाला मैं बैरागण होंगी, जही भेसा मारो गिरिधर रीझे, सोई भेस धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। हमारे ज्ञान का फल भी श्री बिहारी जी, बिहारिणी जी, हमारे वैराग्य का फल भी श्री बिहारिणी बिहारी जी, और हमारी भक्ति का फल भी श्री बिहारिणी और बिहारी जी। ये है अहेतुक की भक्ति से अहेतुक ज्ञान, अहेतुक वैराग्य उत्पन्न होता है और इसी से जीव का काम है। हाँ, गुरुजन आज्ञा दे दें कि तुमको अमुक सेवा संभालनी है तो तन मन प्राण सब उनका है, उनकी आज्ञा सिरोधार्य है, उसका हम पालन करेंगे। लेकिन हमारी कोई कामना नहीं है कि गुरुजी हमको स्थान का अमुक बना दें, पुजारी ही बना दें, अधिकारी नहीं, मेरी कोई कामना नहीं। हे गुरुदेव, आप तो अपने स्थान की झाड़ू भी हमको स्वीकार कर लेंगे, मैं आपके हाथ की झाड़ू बन जाऊं तो भी मैं अपना सौभाग्य समझ। ये गुरुजनों के प्रति समर्पण। इस प्रकार से जीव का परम कल्याण हो जाता है। हे समय हो गया क्या? हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावन, लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। भगवान चाहते हैं कि जीव हमें अपना माने, इसके लिए भगवान देवताओं के स्वरूप में भी, पशु पक्षियों के स्वरूप में भी और मानवाकार में भी भगवान अवतार लेते हैं, जिसमें सब जीव अनुभव करें कि भगवान तो हमारे हैं। भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया गया और कहा इन अवतारों को जो सायंकाल प्रातः काल स्मरण करते हैं उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कितना सरल उपाय है, सवेरे उठते ही 24 अवतारों का स्मरण कर लो और रात्रि को सोते सोते 24 अवतारों का स्मरण कर लो, सब फांस कट जाएगी। फिर लाल धागा वाला, काला धागा वाला, पीला धागा वाला के पास नहीं जाना पड़ेगा, हैं? फिर झाड़ फूक वाले के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। विश्वास पूर्वक भगवान के 24 नामों का, नाम अवतारों का स्मरण करके और सो और वही स्मरण करके जगो। हम 24 नाम ले रहे हैं, आप लोग भी ले सकते हैं।
जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। भगवान के अवतार चरित्रों का स्मरण किया है। श्री व्यास जी ने किस प्रकार से नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत का समाधि में साक्षात्कार करके प्रणयन किया है, उसका सूत जी ने वर्णन किया है। शुकदेव जी के अवतरण का प्रसंग सुनाया है और श्री कुंती स्तुति और भीष्म स्तुति का श्रवण इसलिए कराया क्योंकि परीक्षित के जन्म के संबंध में कुछ बताना है। परीक्षित के जन्म के संबंध में बताया। भगवान के लीला संवरण का समाचार सुनकर पांडवों ने महाप्रस्थान किया। परीक्षित को राज्य सिंहासन पर बिठाया और परीक्षित जी ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए जिसमें देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर भाग ग्रहण किया। परीक्षित ने कलयुग पर शासन किया। कलयुग ने कहा महाराज कलयुग गाय बैल दोनों को पीड़ित कर रहा था। इसका मतलब ये गाय और बैल इनको पीड़ा हो रही है, ये कलयुग का स्वभाव है। हमको क्या करना चाहिए? हमको जहां तक हो सके गोवंश की रक्षा करनी चाहिए। नर गोवंश, क्योंकि नर गोवंश साक्षात धर्म का स्वरूप है और मादा गोवंश साक्षात धरती का स्वरूप है। धर्म और धरा ये दोनों सुरक्षित रहेंगे तो हम सब सुरक्षित बने रहेंगे। धर्म भी नष्ट हो जाएगा और धरा भी नष्ट हो जाएगी तो हम रहेंगे कहाँ? संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण की, पूरे ब्रह्मांड की रक्षा धर्म और धरा की रक्षा से होगी और धर्म और धरा की रक्षा वृषभ और गाय इन दोनों की सुरक्षा से होगी। हम बहुत समय से बड़े चिंतित और व्यथित हैं कि नर गोवंश की पूरे देश में सर्वत्र उपेक्षा हो रही है। कैसे नर गोवंश का समाधान हो? गौशालाओं में नर गोवंश कम है, यद्यपि हमारे यहाँ जड़खोर में तो ज्यादा है। कितने 3,500 से ऊपर नंदी है। हाँ 10,000 हैं चारकुलिया में हैं? नहीं वो तो कुल मिला के संख्या। हाँ तो इस प्रकार से नंदीसन गोलासन नंदीशाला जो पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की, उसमें 18,000 नंदी एक ही गोष्ठ में। लेकिन फिर भी तो गोवंश, नर गोवंश बहुत बड़ी संख्या में नष्ट हो रहा है। इन वृषभों की उपयोगिता कैसे बढ़े? खूब कहने के बाद भी अब लोग इतना श्रम नहीं कर सकते कि बैल से खेती करें।
हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग मिलें, हम उनको तनख्वाह देने के लिए तैयार हैं जो बैल से खेती करके तो दिखावें। अब इस समय लोग इतने आलसी हो गए हैं, मशीनों ने आलसी बना दिया लोगों को, तो शरीर से श्रम नहीं कर सकते। इसके लिए शिक्षित समाज को ये सोचना चाहिए कि हम नर गोवंश को समाज के, राष्ट्र के सामने कैसे उपयोगी सिद्ध करें। यद्यपि वह परमोपयोगी है, क्योंकि वह मूत्र देता है, वह गोबर देता है, और गोबर और मूत्र राष्ट्र की संपत्ति है। धरती को उर्वरा बनाने वाली, कुछ नहीं देता ऐसा नहीं है, वो बहुत कुछ देता है वृषभ हमारे लिए। वो तो हमें लेना ही चाहिए। बहुत ध्यान से सुने एक बात, पर फिर भी हमें यह प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि गौशालाओं में स्थित नर गोवंश को उपयोगी रूप में सिद्ध पूरी दुनिया के सामने हम कैसे करें। इस संबंध में सभी बुद्धिमान पढ़े लिखे लोगों को विचार करना चाहिए। एक हमारे बड़े प्रेमी हैं, बेंगलोर में रहते हैं, आयंगार जी, दक्षिणी हैं और साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कुछ समय शोध करके एक ऐसा कुछ विचार किया है कि हमारे रुंगटा जी उनके संपर्क में आए और कथाओं के माध्यम से वो हमसे जुड़े, और लगातार रुंगटा जी से उनकी काफी बातचीतें हुई, और उन्होंने एक ऐसा प्रकल्प तैयार किया है उन्होंने कि जिसमें पूरे संसार के सामने ऊर्जा के प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का श्रेष्ठतम विकल्प नर गोवंश बन सकता है। इस उदाहरण को उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। भगवत कृपा से वो सफल हो जाएगा तो भारतवर्ष की जितनी गौशालाएं हैं उनके लिए, नर गोवंश के लिए वह वरदान सिद्ध हो जाएगा। उसमें बैल ही बिजली तैयार करेंगे। बिजली सबको जरूरत है कि नहीं? कोयला जमीन में कम हो रहा है कि नहीं? कोयला से प्रदूषण कितना हो रहा है? प्रदूषण मुक्त भी बनाना है। एक बार में 60 नंदी वृषभ लगेंगे उसमें, यंत्र में। कितने? 60। और उनकी शिफ्ट बदल जाएगी, फिर 60 दूसरे, फिर 60 दूसरे। वो संयंत्र 24 घंटे चलेगा जैसे कारखाने चलते हैं। और ऊपर उसके जो प्लेट हैं वो ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्लेट होंगी, उसमें से ऊर्जा लेगा। नीचे वो यंत्र बैलों के चलने से यंत्र ऊर्जा बनाएगा। और कितनी मेगावाट बिजली तैयार करेंगे वो हैं? हाँ, नहीं, मान लो जैसे 60 बैल हैं एक बार में और 24 घंटे वो चल रहा है, इतने वृषभ हैं अपने पास। हाँ, अब 240 बैल यदि लगते हैं यंत्र में तो 25 मेगावाट बिजली तैयार होगी। 25 मेगावाट बिजली का अर्थ क्या होता है? 25,000 वाट। आप कितनी बड़ी सामान्य उपलब्धि समझ रहे हैं इसको? और इस प्रकार से हर छोटी बड़ी गौशाला में संयंत्र लगेंगे और आप पूरे गांव को बिजली देने लग जाएंगे। आप बिजली सरकार को बेचने लग जाएंगे। पूरे संसार में महाराज खोजने से बैल नहीं मिलेंगे, उनके गोबर गोमूत्र का उपयोग होगा। 1% प्रदूषण नहीं है और उनसे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का संग्रह किया जा सकेगा। लेकिन अब तक हम ये काम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? अब पहली बार लगाने में कुछ ऊंचा नीचा भी होगा, क्योंकि अब इतने प्रयोग होते हैं तो धीरे धीरे सब फिर पता चलेगा ना। जब लगेगा तब इसमें और क्या सुधार करना चाहिए तो पता चलेगा। तो पहली बार स्थापित करने में उसको कितनी राशि लगेगी? 3 करोड़ रुपए लगेगा।
और हमारे यहाँ स्थिति ये है कि वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनी रहती है ऋण भार की कि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि उस काम शुरू करें। कागज में सारा सब तैयार है, वो वैज्ञानिक अभी भी हैं, उनको पूरी बुद्धि में उनके सब तैयार है, वो बैठ करके उसको चलाकर दिखाने के लिए तैयार बैठे। लेकिन 2 साल हो गए, लगभग 2 साल ही तो हुए, 2 साल से सब कुछ तैयार होने के बाद भी हम लोग तैयारी नहीं कर पाए। अब हम ये बोल रहे हैं, इन बात को सज्जन जी को बोल रहे हैं कि अब शीघ्रता से उस दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा से वो प्रयास यदि सफल होता है तो देश की गौशालाओं में जो नंदी हैं उनको हम एक बहुत बड़े ऊर्जा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, सामान्य उपलब्धि नहीं होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कलयुग को है निकल जाओ हमारे राज्य की सीमा से। कलयुग ने कहा महाराज सारी धरती पर आपका राज्य कहाँ रहेंगे, हमको जगह बताओ। तब आपने जगह बताई, जुआ में रहो, शराब में रहो, व्यभिचार में रहो, मांस भक्षण में रहो, हिंसा में रहो, और कहाँ रहो, पाप की कमाई में रहो। सोने में रहो का मतलब केवल सोना नहीं। हमारे महाराज जी कहते थे कागज के नोट बेईमानी से कमाए होंगे तो उसमें कलयुग नहीं है क्या, उसमें सतयुग है। अन्याय की कमाई में कलयुग है। इन 5 दोषों का जिसने त्याग कर दिया है वो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी रहा है। 5 दोषों का त्याग कर दो, भजन में बाधा नहीं। कभी जुआ मत खेलो, कभी शराब मत पियो, कभी मांस मत खाओ, और कभी परस्त्री के प्रति कुदृष्टि मत करो, और कभी किसी को ठग करके, बेईमानी करके, पीड़ा पहुंचा करके धन संग्रह की वासना मन में मत रखो। अपने परिश्रम से, व्यापार से आपको जो मिल रहा है उसमें मिल संतन सो खाइए, मिल बांट के खाओ। हमारे महाराज कहते बांट के खाना बैकुंठ जाना और अकेले खाना नरकों में जाना। तो खूब कमाओ और सबके साथ मिल बांट करके प्रेम से उसका उपभोग करो, यही भगवान की कृपा है। एक ऋषि का तिरस्कार उनके द्वारा हो गया, उनके गले में, श्रमिक नाम के ऋषि के गले में मृत सर्प लपेट दिया। उसके पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया, जिस राजा ने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण किया है 7वें दिन तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने समाचार सुना, सब कुछ त्याग कर अपने पुत्र को राज्य दे करके वे गंगा के तट पर आकर बैठ गए। संपूर्ण सृष्टि के ऋषि मुनि महात्मा आकर वहां बैठ गए और एक ही प्रश्न पूछा, भगवान मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब इसका उत्तर सुखदेव जी कल देंगे। श्री वृंदावन बिहारी की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे